हम लोग इनके द्वारा इनके जगह पे जो भैंस रखी गई है उस भैंस को देखेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह की भैंस है। ये भैंस सेल के लिए है। हम गाजीपुर ज़िला में ही हैं। शुभ नाम जरूर बताइए चाचा अपना। विपिन जी, सबसे पहले तो आप हमारे यहाँ पधारे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभारी एवं ऋणी हूँ। जी जी। इसके साथ ही सभी आपके व्यूअरों को मेरा सलाम। जी जी। और मेरा नाम जी श्री जनार्दन सिंह यादव, जी, ग्राम पोस्ट रानीपुर, जी जी, इधर इधर लेके PS नोनारा, हाँ हाँ तहसील और जनपद गाजीपुर। जी, जनपद गाजीपुर, गांव है रानीपुर। रानीपुर। इधर इधर ही लेके आइए भैंस को इधर ही लेके आइए। ये बार बार अपने खूंटे की तरफ जा रही है। और जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि चाचा के पुत्र हैं, लड़के हैं, पुलिस विभाग में हैं। वही हमें इस जगह पे भेजे हैं, बोले कि विपिन जी चले जाइए आप हमारे घर पे। पिताजी अब सक्षम नहीं रह गए हैं। अरे भाई, अवस्था 65+ हो गई है। हाँ, बोले कि पिताजी सक्षम नहीं है। भैंस तो बड़े शौक से शुरू से ही रखते आए हैं। घर की भैंस है, बिक्री के लिए है। तो देखिए, हम यहाँ पे उपस्थित होकर के इस भैंस को दिखाने में लगे हुए हैं। आप लोग देखिए कि किस तरह की भैंस है। तो इसके बारे में बताइए चाचा। ये तो गाभिन है ना? हाँ, सेकेंड ब्यात है, लगभग 10 दिन में बच्चा करेगी। सेकेंड ब्यात में है, लगभग 10 दिन में बच्चा करेगी। रोकिए रुकिए वहीं पे। ये कौन से ब्यान में हो जाएगी? दूसरा। हाँ। और दूध कितना दी है पिछले में? लगभग 15 लीटर। 15 लीटर। हाँ। आप अपना परिचय वो भी बताइए कि आप पशु के चिकित्सक भी हैं, डॉक्टर? हाँ, पेशे से मैं किसान आबलिक पशु चिकित्सक हूँ। जी जी। लेकिन अब बुढ़ापे के नाते थोड़ा कम चलता हूँ। जी, इस वेशभूषा से आप लोग थोड़ा भी ना सोचिएगा। जब हम बात कर रहे थे तो इनके लड़के पहले ही बता दिए थे कि पिताजी हमारे बहुत पहले ही शौकीन व्यक्ति रहे हैं भैंस के, और साथ में पशु के डॉक्टर भी हैं। अच्छे खासे एक डॉक्टर हैं जो अपना नाम भी समाज क्षेत्र में बनाए हुए हैं। विपिन जी मानी ना तो जाई। आप लोग देखिए, इस भैंस को देख रहे हैं। अच्छी भैंस है, दूसरे में है। अभी इसमें समय लगभग नज़दीक ही आ गया। 12 दिन। हाँ, 10-12 दिन का समय बता रहे हैं। और दूध का जो रिकॉर्ड बता रहे हैं चाचा, वो 15 लीटर। हाँ, क्लियर बता रहे हैं, उसमें कोई झूठा नहीं है। ऊंची भैंस है, छोटी भैंस नहीं है, ऊंची है। शकल सूरत से भी अच्छी भैंस है। कहीं भी कोई भी व्यक्ति इसको रख करके आसानी से पालन पोषण कर सकता है। देखा, इधर घुमा लीजिए एक बार। वो तोड़ दे हलस। अरे, खाने पीने में तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी है। तो इसको बेचना है ना चाचा? जी जी। ये बचवाते हैं, होके छेंकते रहे, होके छेंकते, बचवाते हैं, होके छेंकते। ढेर उठू करवा तो भागे लगी भैया। इस भैंस के साथ और भी भैंस है या फिर यही सिंगल ही रखे हैं कि और हैं 2? अच्छा, इस बिक्री के लिए यही है जी। हमें लग रहा है कि समय के साथ अब बहुत समय परिवर्तन ले रखा है, तो इस वजह से अब क्षमता नहीं रह गई है कि आप अकेले इतने पशु को संभाल पाए। तो आप, हमें लग रहा है कि बारी बारी से एक पशुधन को बेचेंगे। हाँ हाँ, एक आध रखेंगे जी। तो चाचा, इसका कुछ कीमत वगैरह बताएंगे या फिर? अब ग्राहक के सामने ही कहा ग्राहक के सामने? हाँ, जब उसको पसंद आएगा तो। जी जी, ग्राहक के सामने ही। जी जी। तो जो व्यक्ति यहाँ पे आने वाले होंगे जी, उन्हें एक बार पूर्ण पता बता दीजिए ताकि लोग आसानी से यहाँ पे पहुँच जाए। जनार्दन सिंह यादव, सन ऑफ श्री स्वर्गीय सीता सिंह यादव जी, ग्राम पोस्ट रानीपुर जी, PS नोनारा जी, जनपद तहसील गाजीपुर। हाँ, गाजीपुर जिला है और गांव तहसील है भी, हाँ, रानीपुर। आप लोग यहाँ से वीडियो देख रहे हैं। चाचा का स्थायी निवास स्थान यही है। चलिए बांध दीजिए, अभी इसमें समय है, ये दूसरी में हो जाएगी जी। अच्छा खासा दूध पे रहेगी ये भैंस, ऐसा इनका कहना है कि पहले में ही ये दूध 15 लीटर की है। बहुत से ऐसे किसान हैं जो चाहते हैं कि हम वहाँ पे उपस्थित हो जाएं, हाँ? और जो इनके द्वारा उचित पशुधन है
उसको समाज क्षेत्र में दिखाएं। तो इस वजह से हमको यहाँ पे बुलाया गया है। मैं आए दिन निरंतर कहीं ना कहीं उपस्थित होकर के आप लोग को एक से बढ़ के एक अच्छी भैंस या गाय जो भी है या डेयरी फार्म जहाँ से भी हो, हम उचित वीडियो जारी करते हैं ताकि आप लोग देखें और उस तरह के वीडियो से आप लोग को हेल्प मिले। शायद ये भी किसी की ज़रूरत ही होगी। बहुत से लोग भैंस खोजते हैं, लोग मेला मंडी तक पहुंचते हैं, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प ये है खरीदारी के लिए कि अगर किसी किसान के खूंटे से आप भैंस खरीद रहे हैं तो सबसे बढ़िया आप हर चीज़ को देख सकते हैं, हाव भाव जो भी है उससे आप परिचित होंगे। इधर 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 1 मिनट के लिए आइए। तो इसे आप सेल करेंगे? जी जी, यहाँ पे उपस्थित हो जाइए चाचा। भैंस पहले भी आप ज़्यादा रखे थे या फिर? नहीं, 3-4 रहती थी जब रहते। बच्चे साथ में थे तब। अब कोई बच्चा उच्चा है नहीं संग में। अब कोई लोग घर पर रहने वाले नहीं हैं, हाँ, इसलिए सेल कर रहे हैं। अच्छा जी, बच्चे सब अपने अपने जगह पर सेट हाँ हैं? जी जी। किस किस विभाग में हैं? 2 लड़के उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं जी, एक बहू RED में इंजीनियर है। बहुत बढ़िया। और चलिए बड़ी वाली बहू अपने बच्चों को लेकर पढ़ाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। घर पे हम ही 2 मियाँ बीवी हैं बस। जानते हैं पशुधन रखना बड़ी बात नहीं है, अब पशुधन को केयर करना भी है। समय पे चारा पानी, बहुत परेशानी होती है ना। 65+ अवस्था हो गई है। अब बच्चे जो हैं अपने अपने जगह पे सेट हो गए हैं, बच्चे चले गए अपने अपने जॉब में और पिता की अवस्था आप लोग समझ सकते हैं। ये सबके घर की बात है, ये नहीं कि यहीं की ये कहानी है, नहीं, ये सबके यहाँ की बात है। पीछे लोगों में उमंग था, लोग बढ़ चढ़ के पशुधन रखते थे, लेकिन अब क्या है कि इसमें जो है आदमी की जरूरत पड़ रही है। अब वो शरीर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब वो शारीरिक क्षमता नहीं रह गई है जो पहले रहा करती थी। यही लोग अपने बलबूते पहले न जाने कितने भैंस गाय रखे ही होंगे ना चाचा? जी जी। लेकिन अब समय के साथ बड़े परिवर्तन ले लिया है भैया, सबको देखना है इसी में, ये हर घर की कहानी है। तो इस भैंस के साथ हमें जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो देखिए, यहाँ पे एक पड़िया भी है। मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इनके द्वारा रखी हुई भैंस को देख करके, पड़िया को देख करके जान सकते हैं कि किस तरह से इनका पशु प्रेम रहा है। बहुत अच्छा वातावरण में ये भैंसें हैं। वैसे भी भैंस को ठंडी जगह काफ़ी पसंद होता है। है ये पड़िया है ना जी? जी जी। तो इसको नहीं बेचेंगे चाचा? अब आगे देखेंगे जब बच्चा उच्चा देगी तो। अच्छा अच्छा। अगर आपके यहाँ भी अच्छा पशुधन है तो आप लोग हमसे संपर्क करें। आपके बताए पते पे हम पहुँच करके आपके जो भी पशुधन है उन्हें हम समाज क्षेत्र में दिखाने का प्रयास करेंगे। है एक मोबाइल नंबर ऐड कराइए। 83 54 87 जी, 83 54 87 जी, 61 74 83 54 87 61 74 61 74। ये चाचा का मोबाइल नंबर है। जी। आप लोग सीधा इनसे संपर्क करिएगा और संपर्क करके यहाँ पे उपस्थित होकर के जो भी पशुधन है, भैंस है या फिर पड़िया, हो सकता है पड़िया भी बेच दें, हमको लग रहा है। लेकिन किसान थोड़ा सा अभी टाइम है इसमें। टाइम है। तो आप लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के इनके पशुधन को देख सकते हैं। कितने वर्षों से आप पशु चिकित्सक का काम कर रहे हैं या कर रहे हैं? लगभग 85 से। 85 से। जी। एक लंबा अनुभव इनको रहा है। समाज क्षेत्र में अच्छा ही अपना नाम बनाए हैं चाचा, ऐसा नहीं कि नहीं। सबकी ज़रूरतें किसी समय में पहले भी रही है और आज भी होगी। हम जब यहाँ पे उपस्थित हुए तो ये बोल रहे थे कि अब वो शरीर हमारा जो है ना काम नहीं कर रहा है, क्षमता नहीं रह गया। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसी समय से मैंने शिक्षा के स्तर से ही शुरू कर दिए जी। और इतना लगाव रहा इस पशु और पशु चिकित्सा जगत से जी। अब तो भाई शरीर में ओज नहीं है तो उसके अनुसार ही काम करना है। फील्ड वर्क है, लंबी दूरी तय करना होगा इनको
तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं उम्र का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप यंग हैं तो आप कहीं भी दौड़ धूप सकते हैं, तेज गाड़ी चला के जा विपिन सकते जी अब हैं। उतना हम नहीं चल पाते हैं ना जी अब बरसात में गाड़ी फिसलने से बहुत डरना पड़ता है। सही बात है। अवस्था वो नहीं रह गई है, हड्डियां भी धीरे धीरे कमजोर होती है जब अवस्था ऊपर जाती है धीरे धीरे। तो स्टेमिना भी आदमी का गिरता बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, जैसे जैसे बिल्कुल। उम्र हाँ। बढ़ती है। तो लोगों को चाचा क्या संदेश देंगे, संदेश कि पशुधन आगे रखना अरे चाहिए? भाई देखिए ये पशुपालन और खेती हाँ हाँ कृषि प्रधान देश था जी और है भी हाँ हाँ हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में कृषि और पशुपालन दोनों एक के अनुपूरक थे जी और आज भी हैं। जी तो अपने जिंदगी के सेहत के लिए तो पशुपालन बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। उसमें भी हम लोग पिछड़े इलाके देहात से आते हैं हाँ तो हमें प्रायः हरी सब्जियां और फल का जी सेवन करने को पैसा रहते हुए भी बहुत अच्छा सेवन नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल। इसलिए दूध ही हम लोगों का पोषण ही है। आधार है एक। जी जी और साथ में पशुधन है तो 2 पैसा की हाँ, आमदनी। अगर उस पर्पज से आदमी करने लायक है तो कर रहा है तो अच्छा ही है, जी और नहीं उस लायक है तो कम से कम अपने पोषण भर तो जी बिल्कुल बिल्कुल वो करना ही चाहिए। जी। चलिए आप लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के चाचा की जो ये मवेशी है, जो अच्छी भैंस है, इसको आप लोग देखिए और अपने तौर तरीके से बात करके इनसे खरीदारी करके घर ले जाइए।